हेलो गाइस। आज हम लोग फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन आता है। इसमें बहुत सारा आपको डिजाइन्स है और इसका क्या यूज है या इसका क्या मेरिट डिमेरिट है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस जगह पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक हमारा डेटा रिजल्ट तैयार है। इसमें हम लोग कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं किए, प्लेन लिख दिए। तो अगर इसको हमको क्विक फॉर्मेटिंग करना है, एक डिज़ाइन लगाना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे। यहाँ देखिए बना बनाया बहुत सारा डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगता है उसमें जस्ट क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं कि ये रेंज आ जाता है। तो रेंज में जितना मेरा सिलेक्शन है वो सारा दिख रहा है और माई टेबल हैज़ हेडर्स जो है इस ऑप्शन पे ऑलरेडी टिक है, क्योंकि मेरा हेडर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, रोल नेम क्लास ये सारा चीज़ें। इसको ओके कर देने के बाद देखिए इसमें एक प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग आ जाता है। ठीक है, अब ये फॉर्मेटिंग को आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल्स होता है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और ध्यान में देने वाला बात है कि जैसे हम ये टेबल को डिजाइन किए, फॉर्मेट एज टेबल किए, तो यहाँ पे डिजाइन मेनू आ गया। जब इसको हम बाहर क्लिक करते डिजाइन मेनू हट जाता है, जब इसके अंदर क्लिक करते तभी ये डिजाइन आता है। ठीक है, तो मतलब आपको करने के बाद भी देखिए यहाँ कलर चेंज हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से देखिए इस तरह डिजाइन चेंज हो रहा है। तो आप कोई भी डिजाइन को यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है देख सकते हैं। तो हमारा जो पहले था उसी को रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो टेबल स्टाइल ऑप्शन है इसके बारे में समझिए। सबसे पहले हेडिंग रो है, तो मतलब ये एक्चुअली बेसिकली है कि हमको कहाँ कहाँ फॉर्मेटिंग लगाना या हटाना है। ठीक है, इस जगह पे आप लोग गौर करके देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा हेडिंग में फॉर्मेटिंग हटाना है। ठीक है, तो उसमें फॉर्मेटिंग अलग है। फर्स्ट कॉलम में अभी टिक नहीं है, लास्ट कॉलम में नहीं है, तो ये सब में जब टिक करते हैं तब हमारा कुछ फॉर्मेटिंग लगता है या हटता है। ठीक है, तो जैसे हेडिंग अलग से हम ऑप्शन से ये हटा दिए, देखिए वो हेडिंग हट ही गया। ठीक है, फॉर्मेटिंग हेडिंग हट गया, जैसे लगाए वो आ गया हमारा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम जो होता है, जो पहला कॉलम एक कॉलम देखते हैं ये फर्स्ट कॉलम होता है, इसको हटा दिए। देखिए उसमें टिक किए तो इसका फॉर्मेटिंग चेंज हो गया, कलर आ गया उसमें। हटा दिए तो कलर हट गया। लास्ट कॉलम है ये जो मेरा एवरेज का है, इसमें टिक किया तो यहाँ पे देखिए कलरिंग आ गया है। फिर हटा दिए ये हट गया। बैंडेड कॉलम क्या होता है, एक छोड़ के एक। ठीक है, तो एक छोड़ के एक जो है, जैसे आपको यहाँ देख रहे फर्स्ट है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, ये सब में आपको एक ही जैसा कलर आ रहा है। हटा देने पे देखिए नॉर्मल आ गया। यहाँ बैंडेड रो में है, मतलब एक रो छोड़ के एक, देखिए एक रो छोड़ के एक। ठीक है, 1 2 3 ये सब को रो बोलते हैं। ये सब सारा को छोड़ के हम लोग को है इसमें कलरिंग है। देखिए छोड़ के इसको हटा देंगे, देखिए प्लेन हो गया, लगा दिए लग जाता है। टॉप रो होता है, पहला रो है। ठीक है, सॉरी टोटल रो है, यहाँ पे जो सारा का टोटल कर दिया है। इसको अगर हटा देते तो फिर टोटल हट भी जाता है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस होता है, लेकिन इसमें देखिए इस टेबल का नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज में आप टेबल 1 है, आप चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे रिजल्ट नाम दे दी। तो ये आगे हम लोग को फार्मूला वगैरह लगाते हैं तब यूज होगा। देखिए अब इसमें क्या होता है फार्मूला लगाने से, ये इस तरह से यहाँ आप लोग अगर फार्मूला बार पे देखिएगा तो यहाँ मेरा क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स टू एवरेज D2 से H2, D2 कॉलन H2। मतलब मेरा देखिए हिंदी है D2, यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ और ये H2 सोशल साइंस है। तो ये जो मेरा एवरेज का फार्मूला है ये D2 से लेके H2 तक हमारा यूज हो रहा है। लेकिन अब इसमें टेबल अप्लाई कर चुके हैं, ये फार्मूला हम पहले लिखे थे। अब जब टेबल अप्लाई कर चुके हैं तो अगर इस फार्मूला को हम डिलीट करते हैं और इक्वल्स टू करके एवरेज लिखेंगे AVE, तो एवरेज लिखने के बाद जब हम यहाँ सिलेक्शन करेंगे तो देखिए D2 से H2 तक ये हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे टेबल लगा हुआ था ऑटोमेटिकली सारा फिल हो गया। तो ये सब कुछ एडवांटेज हमारा टेबल लगाने से होता है। ठीक है, टेबल में अगर हम लोग कुछ नया फॉर्मूला अगर लगाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम फिर से टोटल करते हैं,
और देखिए ऑटोमेटिकली टेबल इंक्रीज हो गया। इक्वल्स टू सम लिखे, ब्रैकेट में जब हम सिलेक्शन करने जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे जब सिलेक्शन है टेबल लगाने के बाद, ये रिजल्ट @ हिंदी सोशल साइंस, मतलब ये क्या है ना, उस रेंज का हेडिंग के थ्रू वो नाम ले लिया है। तो ये क्या है, जो D2 जो नंबर पे हमारा काम करता है, जो नंबर पे हम लोग रेफरेंस देते हैं, D2 D3 D नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि हिंदी से लेके SSC में, ठीक है। तो ये थोड़ा फार्मूला लगाने के लिए ये कोई वर्ड के रूप में रहता, कोई नाम रहता, तो इसको थोड़ा इजी होता है, या आप समझिए हार्ड होता है, जैसा आपको समझने के ऊपर है, यूज़ करने पे के ऊपर है। तो ये भी आप कर सकते हैं। ब्रैकेट बंद करके इंटर मारेंगे, देखिए टेबल लगा हुआ, हमको ड्रैग नहीं करना पड़ा फार्मूला, ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये टोटल हमारा दूसरा नंबर का हुआ। ये हमको अगर नहीं चाहिए तो आप कॉलम हट जा रहा है, लेकिन अगर एक कॉलम को डिलीट करना है तो खैर यहाँ से है डिलीट, आगे कवर करना था, लेकिन अभी हम बता दे रहे डिलीट कॉलम, ठीक है, वो हट जाता है। हाँ, अब इसमें ये फिल्टरिंग बटन आता है, इसको अगर हटाना है सॉर्ट एंड फिल्टर में भी जाके ये फिल्टर बटन को हटा सकते हैं, ठीक है। फिल्टर क्या होगा वो तो हम लोग डेटा मेनू में या आगे के ऑप्शन में अच्छा से समझेंगे। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट एज टेबल के बारे में। अगर हमको इसको प्लेन टेबल करना है फिर से, तो देखिए इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक क्लियर में एक ऑप्शन होता है, यहाँ क्लियर में क्लियर फॉर्मेट्स होता है, तो ये फॉर्मेटिंग जितना भी है ना वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में थोड़ा आगे का ऑप्शन बताए हैं, यहाँ ज़रूरत था, फिर भी इसको अलग से सेपरेट वीडियो जो सीक्वेंस में चलेंगे तो फिर से बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसमें आप सीक्वेंस वाइज देखिए। तो हम बहुत इजी वे में सिखाने का कोशिश करते हैं, एकदम सरल भाषा में, जो सभी किसी को समझ में आए, अच्छा से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। उतना ही बताते, बेसिक पता है, वो भी बहुत सारा ऑप्शन नहीं मालूम रहता, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। खैर चलिए, और आगे हम लोग सेल स्टाइल के बारे में समझते हैं। तो सेल स्टाइल में देखिए यहाँ गुड बैड ये सारा दिख रहा है, तो इसमें भी कलरिंग होता है अलग अलग। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे या कहाँ यूज़ करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वे होता है यूज़ करने का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम चाहते हैं कि कोई बच्चा जो है 55 से अगर ऊपर लाया है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा दे दे गुड है, थोड़ा ठीक है रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे मेरा उससे ज़्यादा है भी नहीं किसी का मार्क्स। तो अब मैनुअली अगर आपको पूछ दिया जाएगा 55 से अब किसका किसका भी बताइए, तो यहाँ से खोज खोज के नाम बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको मेहनत करके पहले से रख सकते हैं। जैसे ये है तो हम इसको सेलेक्ट करके सेल स्टाइल में गुड दे दिए, और 55 से ऊपर देखिए यहाँ पे है हमारा ये स्टूडेंट, सेलेक्ट करके हम लोग गुड दे दिए। उसके बाद 55 से ऊपर यहाँ पे है दीपक, इसको हम लोग सेलेक्ट करके सेल स्टाइल से गुड दे दिए। 55 से यहाँ देखिए 2 है, 2 तो एक साथ ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सीक्वेंस में है, तो यहाँ से भी हम लोग गुड दे दिए। इसी तरह से और भी आप दे सकते हैं। या किसी को अगर मान लीजिए कि आपका 50 से नीचे है तो आप उसको बैड देना चाहते हैं, जैसे यहाँ कुलदीप का है, तो कुलदीप का ठीक से पढ़ाई नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, इनको बैड दे देते हैं, अगले बार इनका अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ फरहान भी है, ठीक से पढ़ाई ये भी नहीं किए हैं लगता है, तो ये भी बैड हो गया। यहाँ एक और है लोकेश, ठीक है, ये भी हमारा इसी तरह से है। तो ये हम लोग मार्किंग करते, ये हर जगह यूज होता है, हर इंडस्ट्री में यूज होता है। वो जगह बैंकिंग में हो सकता है, उस तरह का डेटा रहेगा। जहाँ पे अगर लोन का बात है तो जो अपना टाइम पे EMI भर रहे हैं उनको आप गुड कर सकते हैं, जिनका आपका नहीं टाइम पे आता है उनको ऐसे रेड मार्क कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर के तरह यूज होता है। जो कोई एवरेज में है कि हाँ ठीक है, कभी अच्छा भी है नहीं है, बुरा भी नहीं है, उसको आप न्यूट्रल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेल स्टाइल का। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।